बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खुशपाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही हैरान कुन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपको खुश भी कर देंगी और आपके बहुत काम भी आएंगे। और पहली टिप जो है वो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये स्क्रबर है जो कि किचन से लिया गया है और आम इस्तेमाल की ये चीज़ है, तो लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है मेटल का और इसकी हेल्प से ना हम अपनी छुरियाँ, कांटे वगैरह तेज़ कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारी जो छुरियों को ना लग जाता है जंग और पानी वगैरह लग जाता है और फिर उनकी जो शार्पनेस है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी हेल्प से ये जो किचन स्क्रबर है जिससे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, आप इसको छुरी वगैरह को तेज़ कर सकते हैं। सेकंड टिप क्या है जी, बच्चे अक्सर हाथों में बॉल पॉइंट के निशान लगा लेते हैं जो कि सॉप से भी वॉश करें ना तो नहीं जाते हैं। एक इसका आसान सा हल है, आपने ले लेना है परफ्यूम बॉडी स्प्रे वगैरह, बस उसको आप स्प्रे करें और मिनटों में ये जो है ना गायब हो जाएगा। बस इसको टिश्यू पेपर से साफ़ करें, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर जो है ना कभी बॉल पॉइंट का निशान था, बल्कि बॉल पॉइंट का निशान कहीं पे भी लग जाए ना हाथों के अलावा किसी बैग वगैरह में, तो आप इसे इसी तरह रिमूव कर सकते हैं जिस तरह की मैंने आपको बॉडी स्प्रे की हेल्प से आपको साफ़ करके दिखाया है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पर ये है पेंट और ये पेंट है उसकी सिल्की सी है, अक्सर गिर जाती है जब हम इसे हैंग करते हैं फिसल फिसल के नीचे। तो आप अगर इस मेथड से इसको आप हैंग करेंगे तो ये कभी भी सेफ में हमारे कैबिनेट वगैरह में गिरेगी नहीं। आप इस तरह ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इससे हमारे नेक्स्ट टिप क्या है जी, ये इस तरह के हमारे जो है ना सिल्वर के लिड होते हैं और जब हम अगर ये दूध की हो ना तो दरमियान में ये पेच सा लगा होता है और ये जब गीला हो ना तो इसकी जो पानी टपकता है जब दूध में तो वो फिर जंग आलूद होता है, वो बलाई के ऊपर सीधा गिर जाता है। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जंग ना लगे, आपने नेल पॉलिश ले लेनी है, नेल पॉलिश से इसके ऊपर कर देना है पेंट। नेल पॉलिश फ्रेश होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से पेंट हो जाए। ठीक है, आपने जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ बस इस तरह कर दीजिएगा। और जब आपने वॉश करना ना, जब भी आपने इस एरिया को ज़्यादा ना रब नहीं करना ताकि नेल पॉलिश उतरे ना, तो बस आपका काम आसान हो जाएगा और आपको किसी भी किस्म का कोई भी जो है ना वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप क्या है जी मेरी, बहुत से घरों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आईसाइट का बहुत ज़्यादा मसला होता है और वो सुई में धागा नहीं डाल सकते। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही जो है ना इजी वे में आपको बताऊंगी कि सुई में धागा किस तरह डाला जा सकता है और बिना किसी ऐनक के, बिना किसी ग्लासेस के आप सुई में धागा आराम से डाल सकते हैं। आपने अक्सर हम लोग रोज़ाना डेली बेसिस पे घर में आटा गूंथते हैं, बस आपने थोड़ा सा छोटा सा जो है ना वो आपने आटा ले लेना है गूंदा हुआ और बस अब ये देखें यहाँ पर जैसे कि मैं डायरेक्टली सुई में धागा डाल रही हूँ तो नहीं डाल रहा, तो बस इसके साथ हमने धागे को ना थोड़ा सा कवर कर लेना है और वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और बस सुखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ड्राई ना भी करें और बस वो जो सिरा है ना सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो सीधा जाके नोजल में गुजर जाएगा। तो धागा डालना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपको किसी से हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा और सुई में धागा डल जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या टिप है जी, पत्ती को लेकर। पत्ती से क्या हमें कंप्लेन होती है, अक्सर ये फेक आ जाती है हमारे घर में, हमें नहीं पता होता कि ये असली है या नकली। तो इसका मैं आपको आसान से एक दो हल बता देती हूँ जिससे आप चेक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये पत्ती ठीक है या नहीं ठीक है। तो बस उसके लिए सिंपल सा आपने क्या काम करना है, आपने पानी का गिलास ले लेना, उसमें आधा चम्मच जो है पत्ती इसमें ऐड कर दे और पत्ती ऐड करने से जो असली पत्ती होती है ना वो जिस सिर्फ पानी में बॉयल आता है ना उस टाइम उसका कलर बाहर आता है
अदरवाइज़ नहीं आता। अब यहाँ पे ना कहीं बॉयल आया है, सिर्फ सिंपल से मैंने पानी लिया ग्लास में और यहाँ पे इसने कलर छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है इसका वो ऑरेंज ऑरेंज सा हो गया। इट्स मीन के ये जो पत्ती है वो ठीक नहीं है, ये फेक है और बिला वजह का इसमें कलर ऐड किया हुआ है जो कि हमारी चाय को भी कलर दे देता है, लेकिन हमें इससे फ़ायदा नहीं होता। और इसके बाद एक और आसान सा हल है, आपने कुछ ड्रॉप जो है ना पानी की अपने हथेली में ले लेने हैं और थोड़ी सी पत्ती जो है ना वो इसके ऊपर डालें हथेली पर। तो आपने इसको रब करना है और रब करने पर भी आप देखेंगे कि इसका कलर किस तरह बाहर आ जाता है। आपकी जो हथेली है वो कलरफुल हो जाएगी, कुछ कुछ ऑरेंज सा कलर हो जाएगा। और ये देखें, ये भी मतलब ऐसा ही है कि पत्ती सही नहीं है, ख़राब है ये पत्ती। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। आपके घर में जब भी पत्ती आए तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं ताकि आप नकली चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करने से बच सकें। आप जाके वापस उनको करें, उनको कंप्लेन करें और कहीं अच्छी जो है ना क्वालिटी की आपने घर में चीज़ें लेकर आनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप भी जो है वो बहुत यूज़फुल है। बनानास वगैरह हमारे घरों में आते हैं और उनके छिलके हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आपने बनानास के जो छिलके होते हैं ना उनको फेंकना नहीं है, आप इसकी मदद से काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टील का चूल्हा साफ़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी हद तक गंदा है, डर्टी है। तो आप जब इसको रब करेंगे ना तो वो स्टील के चूल्हे के ऊपर जो भी चिकनाई वगैरह लगी हुई है या जो स्टेन वगैरह आए हुए हैं वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। मैं तो खुद सरप्राइज़ रह गई थी कि वाकई में ऐसा हो जाता है कि बिना किसी साबुन के, बिना किसी डिश वॉश के हम अपने चूल्हों की इतनी अच्छी सफाई कर सकते हैं। बस इसको आपने इस रब करते जाना, रब करने के बाद आपने सिंपल से कॉटन के साथ ना इसकी सफाई कर देनी है। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा कि मुझे यही चूल्हा जो इतना गंदा था तो अब इतना साफ़ हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना टिप भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप लोग जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना आपके लिए लाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह की टॉप क्लास जो होंगी ना वो टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी और आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना रखना है बहुत सा ख्याल और इसके साथ ही आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।